अच्छा, एक बात और है, तन का छूट जाना मृत्यु है और मन का छूट जाना मुक्ति है। तन का छूट जाना मृत्यु है और मन का छूट जाना मुक्ति है। तो मन जहां लगता है वहां संग, संग शब्द बड़ा अच्छा है, संस्कृत में संग बोलते हैं आसक्ति को। इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता में कहा संगात संजायते कामः कामात क्रोधो भी जायते। तो संग कहते हैं आसक्ति को। और कितना अद्भुत संकेत है कि जिसके बिना हम रह ना सकें उसी से हमारा संग है। इसीलिए सत्संग, जब संतों के बिना हम रह ना सकें तभी हमारा सत्संग है। और इसी श्रद्धा से संत के संग का फल मिलता है। और भगवान इसीलिए अमराई में है और पूरी श्रद्धा के साथ हैं। इसीलिए पूरे जनकपुर में बसंत ऋतु, वाटिका तक में जनु बसंत ऋतु रही लुभाई। ये श्रद्धा से भरा हुआ स्थल। महाराज विदेह राज को पता लगा राम जी गुरुदेव के साथ उनकी आज्ञा में प्रीति पूर्वक रह रहे हैं। अच्छा, राम जी यह नहीं सोचते हैं कि अब गुरु जी की आज्ञा क्या करें, रहना ही है। वो तो एक जगह कीर्तन हो रहा था, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। तो एक दूसरे सज्जन बड़े उदास सुर में बोले, रहिए क्या, रहना ही पड़ेगा और कर भी क्या सकते हैं, रहना ही पड़ेगा। तो किसी ने कहा कि जब रहना ही पड़ेगा तो रह ही लो, प्रसन्नता से रह लो, प्रीतिपूर्वक रह लो। अब गुरु जी की अब सोना ही नहीं देते, जब देखो तब ये काम वो काम जगाते ही रहते हैं, हैरान परेशान करते रहते हैं। लेकिन अब गुरु जी अब क्या बताएं, रहना ही है। ऐसे नहीं, जब ये लगे कि यह हमारा सौभाग्य है कि गुरु जी आज्ञा देकर हमें सेवा का अवसर दे रहे हैं, हम गुरु जी की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। गुरु जी बार बार कहते हैं, बार बार मुनि आज्ञा दीन्ही रघुवर जाए सैन तब कीन्ही। बार बार यह है, राम जी इसी भाव से रह रहे हैं और मानो उपदेश दे रहे हैं कि गुरुदेव के संग रहने का यही नियम है, यही मर्यादा है। और इस मर्यादा से जो रहेंगे उन्हें गुरुदेव के संग का फल अवश्य प्राप्त होगा। जनक जी को पता लगा, विश्वामित्र जी आए। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिला पति पाए। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिला पति पाए। श्री जनक जी को पता लगा विश्वामित्र जी आए। अच्छा, आप विचार करें, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र जी मुनि नहीं महामुनि हैं, परम ज्ञानी हैं। और श्री जनक जी जासु ज्ञान रवि भव निशिनासा, बचन किरण मुनि कमल विकासा। जनक जी भी सोचते कि अगर विश्वामित्र जी ज्ञानी हैं तो हम भी ज्ञानी हैं, तो ज्ञानी को ज्ञानी के पास जाने की जरूरत क्या है। उन्हें भी आत्मज्ञान है, हमें भी आत्मज्ञान है। एक गुरुजी ने अपना चेला बनाया और चेले को ज्ञान दिया, सब में भगवान देखा करो। ज्ञान यही है, सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब जगह परमात्मा है। अब वो बस इसी उपदेश को लिए घूमे, सब में परमात्मा है, भीतर बाहर कण कण क्षण क्षण सब जगह भगवान, सब जगह परमात्मा। मैं भी ब्रह्म, तू भी ब्रह्म, ब्रह्म ही ब्रह्म सर्वत्र। उनके सत्संग में भी लोग जाते और वो जहां बैठते बस यही एक ही बात, मैं भी ब्रह्म, तुम भी ब्रह्म, सब में ब्रह्म, ब्रह्म ही ब्रह्म। एक दिन राजा का हाथी बिगड़ गया,
महावत चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि हाथी हमारे बस में नहीं है, सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ। सत्संगियों ने सुना, मैदान में बैठकर सत्संग कर रहे हो, हाथी इधर ही आ रहा है। सत्संगियों ने कहा सुन रहे हो, राजा का हाथी बिगड़ गया। बोले भागने की जरूरत नहीं, हाथी भी ब्रह्म, मैं भी ब्रह्म, ब्रह्म ब्रह्म सब बराबर। और तो सब भाग गए, वही खड़े रहे। किसी ने कहा आपकी निष्ठा बड़ी तगड़ी है, आप रहो। रुके रहे। हाथी सामने आया, महावत चिल्ला चिल्ला कह भाग जा, सामने से हट जा, सामने से हट जा। कहने लगा हाथी भी ब्रह्म, मैं भी ब्रह्म, सब में ब्रह्म, ब्रह्म ब्रह्म को कैसे मिटाएगा। खड़ा रहा। हाथी तो गुस्से में था, उसने सूंड में लपेट के पटका जो फेंका, दूर जाके गिरा, हड्डी पसली टूट गई। लोग ले गए गुरुजी के पास, तो बड़ा दुखी हुआ। गुरुजी से बोला गुरुजी आपका ज्ञान झूठा। कहा कैसे? आप कहते थे सब में ब्रह्म देखो, मैं सब में ब्रह्म देख रहा था, हाथी भी ब्रह्म, मैं भी ब्रह्म, तो ब्रह्म ने ब्रह्म को उठाकर क्यों फेंक दिया? गुरुजी ने कहा कि ज्ञान तो सच्चा था, तुम समझ नहीं सके। मैंने यह कहा था कि सब में ब्रह्म को देखना, तो सब में ही तो देख रहा था। आज जब सब में देख रहे थे तो महावत ने मना किया था कि नहीं? बोले हाँ महावत ने तो मना किया था। तो तुमने महावत की बात मानी? नहीं मानी। तो गुरुजी बोले बस ब्रह्म ने ब्रह्म की नहीं मानी तो ब्रह्म ने ब्रह्म को उठाकर फेंक दिया, उसमें क्या है। अरे भाई, ज्ञान निष्ठा में बड़ी सावधानी की आवश्यकता है। जनक जी भी सोचते कि हम भी ज्ञानी, वो भी ज्ञानी, चराचर में ब्रह्म, फिर मिलने जाने की जरूरत क्या है। पर यह मर्यादा नहीं है। ज्ञान की स्थिति तो ठीक है, लेकिन मर्यादा क्या है? जनक जी सोचते हैं कि मैं गृहस्थ हूं और विश्वामित्र जी महात्मा हैं, विरक्त हैं, तो कितना भी ज्ञान की समानता हो तो भी गृहस्थ को महात्मा के स्वागत के लिए जाना चाहिए, सत्कार के लिए जाना चाहिए। यह मानस की मर्यादा है। जनक जी आए, विद्वत जनों को साथ लेकर आए, विश्वामित्र जी का अभिनंदन वंदन किया, विश्वामित्र जी को प्रणाम किया। कुशल मंगल की चर्चा भी हो ही रही थी। उसी समय तेहि अवसर आए, दो भाई अवसर आए। तेहि अवसर आए, दो भाई तेहि अवसर आए। गए रहे देखन फुलवाई, फुलवाई रे तेहि अवसर आए। दो भाई तेहि अवसर आए। दोनों भाइयों का आगमन हुआ और जो जनक जी ने राम जी को देखा, लक्ष्मण जी को देखा, तो राम जी को देखकर उठे सकल जब रघुपति आए। श्री राम जी को देखकर जनक जी उठकर खड़े हो गए और जनक जी के सब साथी उठकर खड़े हो गए। यह तो सभा के शिष्टाचार की परंपरा नहीं है। जनक जी वयोवृद्ध हैं, ज्ञान वृद्ध हैं,
श्री राम जी बालक है, बालक को देखकर कोई वृद्ध व्यक्ति स्वागत के लिए खड़ा हो जाए। अरे भाई, यहां लौकिक शिष्टाचार है ही नहीं, ये अलौकिक। यहां लोक का नियम नहीं है। लखी जिन लाल की मुस्कान, भगवान को देखकर जनक जी को अपने होने का होश ही नहीं रहा। अच्छा, ये जनक जी उठकर खड़े हो गए, जनक जी के साथी भी उठकर खड़े हो गए, तो प्रश्न यह है कि ये बैठे कहां थे? अच्छा, जहां बैठे होंगे वहीं से तो उठकर खड़े हुए होंगे। तो ज्ञानी बैठता कहां है? बैठे ठाणे परे उताने, कहें कबीर हम वही ठिकाने। वह तो चिदानंद रूप शिवो हम, वह तो अपने आत्म स्वरूप में स्थित होकर बैठता है। मेरा मुझी में गुमा था, मुझे मालूम न था, और वजह मालूम हुई तुझसे न मिलने की ऐ सनम, मैं ही खुद पर्दा बना था, मुझे मालूम न था। और वहां तो मानो स्वरूप में बैठे, ज्ञान में बैठे, आत्मस्थ होकर बैठे, पर राम जी को देखा तो ब्रह्म ज्ञानियों की वह जगह छूट गई, वह ब्रह्म ज्ञान छूट गया, क्योंकि लोकालय के ललाम श्री राम की मधुर मुस्कान ने चित्त आकर्षित कर लिया। यही होता है। अज्ञानियों का भ्रम गुरुदेव दूर करते हैं, पर ज्ञानियों को ये लगे कि बस स्वरूप में ही सब कुछ है, उनका भ्रम भगवान दूर करते हैं। भगवान को देखा तो देखते ही रह गए। आचार्य श्री मधुसूदन सरस्वती जी कहते हैं, अद्वैत वीथि पथ कैरिहुपास्या, स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा। अद्वैत पथ के जो पथिक हैं वे मेरे उपासक हैं, मैं उनका उपास्य हूं। स्वरूप सिंहासन पर मेरा पूरा अधिकार है, किंतु सठेन के नापि वयम हठेन, दासी कृता गोप बधु बिटेन। किसी सठ ने मेरा चित्त चुरा लिया। अरे किसने? का जिसने गोपांगनाओं को अपना दास बना रखा है, उसी नटखट नंद नंदन श्याम सुंदर ने मेरा चित्त चुरा लिया है। और इसीलिए कृष्णात परम किमपि तत्वमहम न जाने। एक कहां तक इन भक्तों की बात कहें। एक ने तो कहा कि मैंने नंद जी के आंगन में बड़ा विचित्र तमाशा देखा। श्रृणु सखी कौतुक में कम नंदन के तांगणे मया दृष्टम। अरे सखी, तमाशे की बात सुन, मैंने नंद जी के आंगन में देखा। क्या देखा? आहा, काली घुंघराली अलकें, हीरों का हार और पैजनी करधनी पहने कोई बालक नृत्य कर रहा है। अच्छा, नृत्य कौन कर रहा है? तो वे कहते हैं नृत्यति वेदांत सिद्धांत। जो वेदांत का सिद्धांत मूर्ति मंत्र ब्रह्म है, वही नृत्य कर रहा है। तो ब्रह्म ज्ञानियों का ब्रह्म ज्ञान छूटता कब है? भगवान को देखकर। तो जनक जी रागी नहीं हुए, वे तो विरागी हैं। सहज विराग रूप मन मोरा, तो वे रागी नहीं हुए बल्कि अनुरागी हुए। इन्हीं विलोकत अति अनुरागा, बरवस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। अब पूछने लगे कि ये कौन है। जनक जी विश्वामित्र जी से पूछते हैं कि ये कौन है। आश्चर्य, विश्वामित्र जी मौन है। कहा उत्तर क्यों नहीं देते? जनक जी पूछ रहे ये कौन है। विश्वामित्र जी ने कहा कोई अज्ञानी पूछता तो मैं उत्तर देता, यहां तो ज्ञानी ही पूछ रहा है कि ये कौन है। अरे ज्ञानी जन तो उत्तर देते हैं मैं कौन हूं, तू कौन है। यहां तो ज्ञानी ही पूछ रहे कि ये कौन है। और तब विश्वामित्र जी ने बड़ी सुंदर बात कही। विश्वामित्र जी बोले, ये प्रिय सवई जहां लगी प्राणी। संसार में जहां तक प्राणी ये सबको प्रिय हैं,
सबको, लेकिन इनकी प्राप्ति देखो अपने मिटे बिना नहीं होती। मस्तराम मुर्दों से बोले हमको कुछ बतलाओगे, और मुर्दों में से एक मुर्दा बोला मर जाओ सुख पाओगे। अच्छा देखो मैं आपसे एक बात पूछूं, आप चलते हैं, दौड़ते हैं, अच्छा एक बात बताओ, दौड़ने में ज्यादा आराम है कि चलने में? चलने में। दौड़ने की अपेक्षा हम लोग चलें तो आराम है, दौड़ने में नहीं, दौड़ने से ज्यादा चलने में आराम है। अच्छा चलने में ज्यादा आराम है कि बैठने में? तो कहेंगे बैठने में ज्यादा आराम। अच्छा एक बात बताओ, बैठने में ज्यादा आराम है कि लेटने में? लेटने में। बड़ा बिल्कुल सही। दौड़ने से ज्यादा आराम बैठने में, बैठने से ज्यादा आराम दौड़ने से ज्यादा आराम चलने में, चलने से ज्यादा आराम बैठने में, बैठने से ज्यादा आराम लेटने में। अच्छा लेटने में ज्यादा आराम है कि सोने में? नींद नहीं आती तो कहते नींद आ जाए बस, तो लेटने से ज्यादा आराम है सोने में। अच्छा अब एक बात बताना, सोने में ज्यादा आराम है कि मरने में? कह दे रे महाराज ये कहाँ की बात कर रहे हो, ये यहीं तक ठीक है, यहीं। मैं उस मरने की बात नहीं कह रहा, मैं यह कह रहा हूं, आपने देखा होगा नदी में जब डूबता है जिंदा आदमी डूबता है, मुर्दा डूबता ही नहीं है। इसका अर्थ यह है कि जिसका अहंकार जिंदा है वह जीवन की, संसार की सरिता में डूब जाता है, और जिसका अहंकार मर गया वो स्वयं भी पार होता है, अनेकों को पार ले जाता है। तो जनक जी का अहंकार ज्ञान के कारण ही नहीं रहा था, पर जिस आनंद में मन लीन था उस आनंद से मन हटकर श्री राम जी की ओर आ गया। विश्वामित्र जी ने कहा कि ये सबको प्रिय हैं। राम जी ने सोचा बड़ी कठिनाई, जहां मिल जाएं दो ज्ञानी वहां सगुण भगवान को बड़ी परेशानी। एक कहते हैं, अच्छा विश्वामित्र जी ने पूछा ये आपको कौन लगते हैं? जनक जी बोले हमें तो ऐसा लगता है कि ब्रह्म है। विश्वामित्र जी ने कहा ब्रह्म तो एक है, ये तो दो दिख रहे हैं। का उभय वेश धर की सोई आवा, दो रूपों में आ गए। अच्छा ब्रह्म इंद्रियों का विषय नहीं है, ये इंद्रियों के विषय दिखाई दे रहे हैं आपको। जनक जी ने कहा जहां कहा गया ब्रह्म इंद्रियों का विषय नहीं है, उसका अर्थ यह है कि इंद्रियां उस तक नहीं पहुंच सकती, लेकिन वो चाहे तो वह तो इंद्रियों तक पहुंच सकता है। नयन विषय मोह कहाँ भयो। तब विश्वामित्र जी ने व्यवहारिक परिचय दिया। कब? जब राम जी मुस्कुराए, और राम जी मन ही मन मुस्कुरा रहे। अब यह भी मर्यादा है, अब बड़ों की बातचीत में मुस्कुराना भी तो अच्छा नहीं है, लेकिन राम जी की हंसी रुक ही नहीं रही, तो मन मुस्काए। और राम जी जब मुस्कुराए तो ये मुस्कुराना क्या है? कि ये माया हास बाहु दिगपाला, और भगवान मुस्कुराए तो विश्वामित्र जी बोले यह अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र हैं। अच्छा आप इन्हें ले, हाँ मांग लाए थे, क्यों? हमारे यज्ञ की रक्षा होनी थी। जनक जी को आश्चर्य हुआ कि इन्होंने यज्ञ की रक्षा की। हाँ तो आपका यज्ञ सफल हुआ? विश्वामित्र जी मुस्कुरा कर बोले राजन आपके यहां भी तो यज्ञ है, अनुभव कर लेना। जिनके कारण हमारा यज्ञ पूरा हुआ उनके कारण आपका भी यज्ञ पूरा होगा। यह है श्रीधाम वृंदावन में एक सज्जन नेत्र बंद किए बैठे,
बिल्कुल कमर सीधी किए, आंख बंद किए। हमारे ब्रजवासी तो बड़े ब्रजरस रसिक, उधर से निकले और संत को बिल्कुल सिद्धासन में कमर सीधी किए हुए, नेत्र बंद किए हुए बैठे देखा। तो एक ब्रजवासी ने कहा, बाबा क्या कर रहे हो? सो बाबा ने नेत्र खोलकर, देखते नहीं, आत्मचिंतन कर रहे हैं। ब्रजवासी बोला कि बाबा सब जगह आंख मूंदने का फल तो वृंदावन का दर्शन है, तुम वृंदावन में भी आंख मूंदे बैठे हो। हाँ, हम चिंतन कर रहे हैं। तो उस ब्रजवासी ने कहा कि नेत्र बंद किया तो खोलना नहीं, नेत्र बंद किए ही रहना, और अगर नेत्र खोल दिए तो फिर बंद नहीं कर पाओगे। क्यों? उसने कहा, जोलो तो है नंद को कुमार नहीं दीठ पर्यो, तोलो तू बैठ के ब्रह्म को विचारी ले। जब तक श्री कृष्ण का दर्शन नहीं हुआ, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है आत्मा रामाकर्षी। आप तो काम पूर्ण काम आत्मा राम महात्माओं के मन को भी अपनी ओर जो खींच ले, वे भगवान। बड़े बड़े मुनि भगवान के इस रूप रस माधुरी का पान करते हैं। जनक जी विश्वामित्र जी सहित सब मुनि मंडली को लेकर चले। अब ठहराएं कहां? अब जनक जी ज्ञानी और ज्ञानियों का नगर, आ गए सगुण भगवान, कहां ठहराएं? तब तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर सदन सुखद, सुंदर सदन सुखद, सब काला तहां बास ले दीन भुवाला, बास ले दीन। सुंदर सदन, आहा, सुंदर सदन की विशेषता क्या? सभी ऋतुओं में सुखद, तहां बास लय दीन, लेकर दिया। ये भवन किसी का था, लेकर दिया। इसका अर्थ जिसका भवन था उससे खाली कराया, उससे लिया, फिर श्री राम जी को रहने के लिए दिया। तो ये भवन किसका? तब श्री तुलसीदास जी कहते हैं, सिय निवास सुंदर सदन शोभा किम कही जात। यह श्री सीता जी का निवास स्थल है। आहा, सगुण भगवान ज्ञानी के यहां आ गए, तो ज्ञानी के यहाँ भक्ति का भवन है, श्री सीता जी भक्ति हैं। तो जनक जी ने कहा कि बेटी इस भवन को तुम खाली कर दो तो भगवान इसमें ठहर जाएं, भक्ति के भवन में भगवान ठहर जाएं। श्री सीता जी ने कहा, पिताजी फिर मैं कहाँ जाऊंगी? कहा, बेटी तुम हमारे भवन में ठहर जाओ। और यही जीवन की सार्थकता है, जब भक्ति के भवन में भगवान ठहर जाएं और भक्ति हमारे मन के भवन में ठहर जाए, यही जीवन की सार्थकता। वहां ठहरा दिया, भगवान ठहर गए। आहा, और जहां भगवान ठहर जाए तो सभी भगवान से नाता जोड़ते हैं। एक भक्त ने कहा, हे विधना तो से अचरा, ओ राम हे विधना तो से अचरा, पसारी मांगू जन्म जन्म दीजो मोही, ब्रज बसिबो जन्म जन्म दीजो मोहि ब्रज बसिबो। हे तो से अचरा, ग्वाल की जाति
सामीप्य नंद घर नंद नंदन संग हिली मिली रही वो हे विधना तो से अचरा। हे विधाता मुझे जन्म दे तो वृंदावन में ब्रज में। आहा जन्म जन्म दीजो मोहि ब्रज बसिवो मानुस हो तो वही रस खान बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन और जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो नित नंद की धैन मझारन और जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन और पाहन हो तो वही गिरी को जो धर्यो कर छत्र पुरंदर कारण। भगवान की भक्ति का जिनका हृदय होता है किसी से मेरी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, जहां मैं हूं फरिश्तों से वहां जाया नहीं जाता। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। भगवान का एक व्यक्ति शंकर जी के मंदिर में दिया रखने जा रहा, शाम का समय, ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय करता हुआ दिया लेकर जा रहा। रास्ते में एक तार्किक व्यक्ति मिल गया। कहाँ जा रहा है? भगवान के मंदिर में दिया रखने होना। तुम लोगों के भी पागलपन का कोई हिसाब नहीं। भगवान है वो। ये विचार करो, तुम्हें भगवान ने बनाया कि भगवान को तुमने बनाया? वो आदमी सोचने लगा कि हम तो भगवान की पूजा के लिए जा रही, कहां से तर्क करने वाला रास्ते में मिल गया ये। तो उसने कहा कि भैया तुम बताओ क्या करें हम तो मंदिर में दिया रखने जा रहे हैं, पूर्वजों से हमारे सब पितर यही करते आए हैं। तो वो क्या बोला, इतने दिनों से गलती चली आई तो क्या सही मान ली जाएगी? इसका अर्थ तुम भी गलत, तुम्हारी पीढ़ियां भी गलत। उस व्यक्ति ने कहा तो हम क्या करें ये बताओ। वो बोला विचार करो, ये दिए में ज्योति कहां से आई? अब है विचित्र बात की नहीं? अब दिए में ज्योति कहां से आई? उस व्यक्ति ने सोचा कि अगर हम कह दें कि माचिस की तीली से आई तो ये पूछेगा कि तीली में कहां से आई। इस कहां का तो अंत ही नहीं है। उस व्यक्ति ने बड़ा अच्छा काम किया। जैसे उसने पूछा कि दिए में ज्योति कहां से आई, उसने फूंक मारकर दिया ही बुझा दिया। जैसे ही दिया बुझाया तो उस व्यक्ति ने कहा कि तुमने दिया क्यों बुझा दिया? तो यह व्यक्ति बोला कि अब तुम ही बताओ दिए की ज्योति कहां गई? कहां गई? उसने कहा इसका क्या अर्थ? तो इस व्यक्ति ने कहा कि जहां गई वहीं से आई थी। आई थी, हम नहीं बता सकते, गई थी तुम नहीं बता सकते, काहे को बेकार विवाद में पड़ते हैं। अच्छा, इस तर्क से कुछ हल भी नहीं होता, कुछ हाथ भी नहीं लगता। तर्क से आप कुछ भी सिद्ध कर दो। महाभारतकार कहते हैं तर्को अप्रतिष्ठा। इस तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं है। देखो, एक व्यक्ति पढ़कर आया, उसने बहुत विद्या अर्जित की थी। मां ने कहा कि बेटा तू अभी अभी लौटा है, स्वल्पाहार कर ले, 2 लड्डू खा ले। बेटा बोला पहले मेरी विद्या का चमत्कार देखो जो मैंने पढ़ा है। मां बोली क्या चमत्कार? बेटा बोला असंभव को संभव सिद्ध कर दूं। मां बोली कैसे करेगा? जो है नहीं उसको कैसे सिद्ध करेगा? पिता भी पास आकर बैठ गया कि देखें इसकी विद्या। बेटा बोला कि लड्डू कितने रखे? मां बोली 2, बेटा बोला 3।
कहा कैसे? बोले अभी सिद्ध कर देता हूं। कहा गिनो। माँ ने गिनना शुरू किया, एक लड्डू में एक, दूसरे लड्डू पर उंगली रखी, 2, बेटा बोला 2 और 1 3। अब माँ इधर से भी गिने, 1, बेटा कहे ठीक, 2, बेटा तुरंत कहे 2 और 1 3। गणित का सिद्धांत, जहां 2 और 1 वहां 3 तो होते ही हैं। अब माँ ने कहा कि बेटा मैं सिद्ध भले ही ना कर पाऊं पर लड्डू तो 2 हैं। बेटा बोला सिद्ध करो तो मानो, लड्डू तो 3 हैं। उसका पिता बैठा था पास में, और पिता भी तो उसी का पिता था। उसने कहा कि बेटा तुम्हारी मां बिना पढ़ी लिखी है, समझती नहीं है, पर मुझे साफ साफ दिखाई देना है लड्डू 3 है। तुमने जो सिद्ध किया बिल्कुल सही, लड्डू 3 है। अब एक काम करना। कहा क्या? कहा 1 लड्डू मैं खा लूंगा, दूसरा लड्डू तुम्हारी मां खा लेगी, और तीसरा तुम खा लेना। अरे भाई हाथ लगा क्या? इश्क वाले कर गए तय मंजिलें, इश्क वाले कर गए तय मंजिलें, आकिलों के रास्ते दुश्वार थे। एक आदमी गांव में गया, अपने मित्र के साथ घूमने निकला, तो छोटा सा गांव, एक व्यक्ति तेल बेचता था, अकेला आदमी, और भीतर उसने कोल्हू चला रखा और बाहर बैठकर तेल बेचे। इस व्यक्ति ने देखा कि अकेला आदमी कैसे करता है, तो उसने कहा कि तुम ये बैल को हाँकते नहीं हो, और कैसे बिना तुम्हारे चलाए चलता है? तो उस आदमी ने कहा कि बैल को मैं हाँक देता हूं, और जब चलने लगता है तो बाहर आके बैठ जाता हूं, तो उसे पता नहीं लगता कि तुम पीछे हो। तेल बेचने वाले ने कहा हमने उसकी आंख पर पट्टी बांध रखी। सो तो ठीक है, लेकिन तुम बाहर बैठे हो, बैल अगर चलना बंद कर दे तो तुम्हें कैसे पता लगेगा? तेल बेचने वाला बोला हमने उसके गले में घंटी बांध रखी, चलना बंद होता घंटी बजनी बंद हो जाती, हम फिर जाके हाँक देते हैं। पर वो तार्किक मानने कोई तैयार नहीं। वो कहने लगा कि नहीं ये भी कोई बात नहीं हुई। कहा क्यों? कहा ऐसा भी तो हो सकता है कि बैल एक ही जगह खड़ा खड़ा गर्दन हिलाता रहे, एक ही जगह खड़ा खड़ा गर्दन हिलाता रहे तो भी तो घंटी बजेगी। तेल बेचने वाला हाथ जोड़ के बोला बाबूजी वह बैल है, आपकी तरह तार्किक नहीं है। ये तर्क वाले एक ही जगह खड़े खड़े गर्दन हिलाते हैं। अरे भाई भगवान की भक्ति का सुख लो, भगवान की भक्ति का आनंद लो। जनक जी जैसे ज्ञानी भी भगवान के भक्त हो गए। अच्छा देखो एक और अद्भुत बात मैं आपसे बताऊं, श्री जनक जी ज्ञानी हैं, ज्ञानाभिमानी नहीं है, और ज्ञानी के यहां भक्ति प्रकट हुई। श्री सीता जी, अच्छा भक्ति की क्या पहचान है कि भक्ति प्रकट हुई? का भक्ति के प्रकट होते ही वर्षा होने लगी। वर्षा ऋतु रघुपति भगति तुलसी साल सुदास। भक्ति के कारण वर्षा होती है। जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है उसे बस आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। न पूछो उस दिल की बेकली का हाल मत पूछो, न तन से प्राण जाते हैं न प्राणाधार मिलता है। भला किसको दिखाएं मर्ज की बढ़ती हुई मंजिल, न कोई वैद्य मिलता है न कुछ उपचार मिलता है, और दूर रहने पर भी न जाने क्या क्या बात होती है। हृदय के तार से जब उस हृदय का तार मिलता है और जहां कुछ छल छलाता अश्रु जल दिखलाई देता है, उसी मानस में हमें वह सांवला सरकार मिलता है। इसीलिए भक्त होना आसान नहीं है। प्रभु चाह में चाह मिलाने को,
भगवान की भक्ति कहते।